सुना मिला, ये सुना मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ये सुना मिला, ये सुना मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु ना मिला, यीशु ना मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रिय भाइयों तथा बहनों, जब हम विश्वास करते हैं, हमें ये भी देखना है कि हमारा आचरण क्या है, हमारा चरित्र क्या है, क्योंकि कामों के बिना विश्वास व्यर्थ है। विश्वास कामों के साथ ही सार्थक है। नहीं तो क्या होगा हमारे जीवन में, हम विश्वास कुछ और करते हैं और काम कुछ और करते हैं। हम दूसरों को भी अपने विश्वास के द्वारा प्रेरित नहीं कर पाते हैं। जब तक हम लोग मेल मिलाप नहीं करते हैं, अपने जीवन को प्रभु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए और उन पर पूर्ण भरोसा रखते हुए अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ते हैं, तो हम अपने पापमय जीवन को छोड़ नहीं सकते हैं। और प्रभु बताते हैं कि जो पापी अपने पापमय जीवन को छोड़ता है, वह धार्मिकता के रास्ते पर चलेगा और प्रभु अवश्य उन्हें उनका पुरस्कार देंगे। तो आज इसी बात पर हम लोग विचार करें कि हमारा विश्वास सार्थक है या नहीं, हमारे काम प्रभु के वचन के अनुकूल हैं या नहीं। बहुत बार हमने प्रभु के वचन पर विचार नहीं किया, अमल नहीं किया और प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन नहीं बनाए। आइए उस समय के लिए हम पिता ईश्वर एक दूसरे से दया याचना करते हुए आज के मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु, अपने विश्वासियों पर ऐसी कृपा कर कि वे पास का समारोह मनाने के योग्य बनते जाएं। जो शारीरिक तपस्या वे दृढ़ता पूर्वक आरंभ करते हैं, उससे सबका आध्यात्मिक कल्याण हो। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 18 वाक्यांश 21 से 28। प्रभु ईश्वर यो कहता है, यदि पापी अपना पुराना पाप में जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा और वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। प्रभु ईश्वर यह कहना है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूँ? क्या मैं यह नहीं चाहता कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे? किंतु यदि भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर दुष्ट की तरह घृणित पाप करने लगता है, तो क्या वह जीवित रहेगा? उसकी समस्त धार्मिकता को भुला दिया जाएगा और वह अपनी अधर्म तथा पाप के कारण मर जाएगा। तुम लोग कहते हो कि प्रभु अन्याय करता है। हे इस्राएलियों, मेरी प्रार्थना सुनो। मैं न्याय नहीं करता, तुम लोग अवश्य अन्याय करते हो। यदि कोई भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगता है और मर जाता है, तो वह अपने पाप के कारण मरता है। और यदि कोई पापी अपना पाप में जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। यदि उसने अपने पुराने पापों को छोड़ देने का निश्चय किया है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। मेरे लिए तू मरा, सलीब पे था तू गड़ा। मेरे लिए तू मरा, सलीब पे था तू गड़ा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु।
तेरा वचन मेरे राहों की ज्योति, तेरा वचन मेरे राहों की ज्योति, तेरा वचन मेरा जीवन है, तेरा वचन मेरा जीवन है, तेरा वचन मेरे राहों की ज्योति, तेरा वचन मेरे राहों की ज्योति, तेरा वचन मेरा जीवन है, तेरा वचन मेरा जीवन है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कह देता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, हे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहाँ याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो वह अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कह देता हूँ, जब तक कौड़ी कौड़ी न चुका दोगे तब तक वहाँ से नहीं निकल पाओगे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शुभ संदेश है। क्रिस्त की जय। ख्रिस्तीय विश्वास में प्रिय भाइयों तथा बहनों, हमने सुना है कि जो जैसा करेगा वैसा ही पड़ेगा। हमारी विचार क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारा विश्वास क्या है और हमारे कर्म क्या है। क्या हमारे कर्म हमारे विश्वास के अनुसार हैं, हमारे प्रभु की कृपा के अनुसार हैं, वचन के अनुसार हैं? इन पर हमें गौर करना है। हम प्रभु की कृपा से भरे रहें। और कब हम लोग प्रभु की कृपा से भरे रहते हैं? जब हम धार्मिक कार्यों में, धार्मिक बातों में आगे बढ़ते हैं। एज़ेकियल हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं कि जीवन प्रभु के मार्ग पर चलने को कहते हैं। जो प्रभु के मार्ग पर नहीं चलता है वास्तव में वह जीवित नहीं है, क्योंकि उसमें प्रभु का आत्मा कार्य नहीं करता है। जब हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं और उसके धार्मिक और न्याय के पथ पर चलते हैं तो तब हम प्रभु में जीवन प्राप्त करते हैं। हमें एज़ेकियल नबी ये भी बताते कि यदि पापी अपना पापमय स्वभाव छोड़ेगा तो वह जीवित रहेगा। प्रभु अवश्य उन्हें क्षमा करेंगे, माफ करेंगे,
लेकिन हम ये भी पढ़ते हैं कि यदि धर्मी अपने धार्मिक जीवन को छोड़कर पापमय जीवन में जाएगा तो प्रभु उसे क्षमा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वह जानता है कि धार्मिकता को छोड़ने में उसका क्या नुकसान होगा। पश्चाताप दोनों के लिए आवश्यक है, पापी धर्मी सबके लिए पश्चाताप आवश्यक है। दिन प्रतिदिन पश्चाताप करते हुए, अपने पापों से मुंह मोड़ते हुए हम प्रभु के रास्ते पर चले। जब हम प्रभु के रास्ते पर चलते हैं, प्रभु हमें कृपाओं से भरपूर करते हैं, अपनी आशीषों से भर देते हैं। प्रभु हमें अपने मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करते हैं और हमें सामर्थ्य देते हैं ताकि हम पाप में ना गिरे। तो हम विचार करें, हम किस रास्ते पर चल रहे हैं? प्रभु के रास्ते पर चल रहे हैं कि या फिर हम अपने ही बनाई हुई राहों पर चलते हैं, मार्गों पर चलते हैं जो हमें प्रभु से दूर कर देता है। हम आज के सुसमाचार में पढ़ते हैं, सुनते हैं कैसे प्रभु कहते हैं कि यदि आप वेदी पर अपनी बलि लेकर जाते हैं, वेदी पर अपना तोहफा लेकर जाते हैं अर्पित करने के लिए, प्रभु को चढ़ाने के लिए, और यदि वहाँ आपको याद आए कि आपके मन में अपने भाई बहन के खिलाफ कुछ है या भाई बहन के मन में आपके खिलाफ कुछ है, तो क्या करें? हम अपनी बलि को या जो भी भेंट हम चढ़ाते हैं उसको हम वेदी पर छोड़कर पहले जाकर मेल मिलाप करें और फिर लौटें, और तब प्रभु हमारी बलि को, हमारी भेंट को, हमारे तोहफे को स्वीकार करेगा। तो प्रभु चाहते हैं हम पापमय जीवन को छोड़ते हुए प्रभु के रास्ते पर अग्रसर होते रहें। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि विश्वास और कर्म दोनों एक साथ जाने चाहिए, और संत याकूब हमें बताते हैं कि कर्मों के बिना विश्वास व्यर्थ है, व्यर्थ है। इसलिए विश्वास बहुत जरूरी है और कर्म भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग विश्वास के अनुसार कर्म करेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार कर्म करेंगे, तब लोग प्रभु की ओर आकर्षित होंगे, हमें उदाहरण मानकर। तो इसलिए हम पाप में स्वभाव को छोड़ते हुए एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करते हुए प्रभु के चरणों में आ जाएं। आइए हम लोग इसमें कुछ सारांश निकालते हैं, कुछ बिंदु निकालते हैं जिनको हम अपने जीवन में समझ कर उनको अपनाते हुए हम सही रास्ते पर चल सकते हैं। पहली बात है, कर्मों के बिना विश्वास व्यर्थ है, जैसा कि संत याकूब हमें बताते हैं। दूसरी बात है, पापों से मुंह मोड़ते हुए प्रभु के पास लौट आएं। अपने पापों को छोड़ते हुए प्रभु के पास लौट आएं। तीसरी बात है, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हुए न्याय और धार्मिकता के पथ पर अग्रसर रहें। चौथी बात है, पश्चाताप करने में ही जीवन है। जब हम पाप में जीवन बिताते हैं तो तब हम लोग सही रास्ते पर नहीं चलते हैं। पश्चाताप करेंगे, जीवन प्राप्त करेंगे। पांचवी बात है, धर्मी अपनी धार्मिकता को ना त्यागे। कई बार हम देखते हैं कि बहुत धार्मिक समझे जाने वाले लोग भी पाप के रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, और हम देखते हैं उनके लिए क्षमा नहीं। क्यों क्षमा नहीं है? क्योंकि उन्होंने प्रभु की कृपा का निजी तौर पर अपने जीवन में अनुभव किया है, इसलिए वो धार्मिक थे। तो अभी अपनी धार्मिकता को त्याग रहे हैं। धार्मिक व्यक्ति अपने धार्मिकता को ना त्यागे। और छठी बात है, हमारी धार्मिकता खोखली और दिखावे से परिपूर्ण ना हो। सातवीं बात है,
हमारा आंतरिक स्वभाव, सोच और विचार अहिंसक भावों से परिपूर्ण हो, क्योंकि हिंसा या अहिंसा हमारे भीतर से निकलती है, हमारे हृदय से निकलती है। इसलिए हमें अच्छे विचार अपने भीतर पैदा करना है। 8वीं बात है, एक दूसरे से मेल मिलाप करते हुए प्रभु की उपस्थिति में जीवन बिताएं। तो प्रिय भाइयों तथा बहनों, इन बातों पर गौर करें, विचार करें और अपने पापमय स्वभाव को, जीवन को छोड़ते हुए प्रभु के चरणों में आ जाएं, वचन को अपनाएं और विश्वास के अनुसार अपने कर्म करें, ताकि हम प्रभु के द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मांस और लहू अपना देके प्रभु पूरन करूं जीवन मेरा। भूखे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें भोजन दिया। प्यासे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें पानी दिया। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पूज्य लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर इसे तूने हमें इसलिए प्रदान किया है कि हम तेरी दया और सामर्थ्य के द्वारा तुझसे मेल मिलाप करें और मुक्ति प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तेरे कृपा दानों द्वारा तेरे भक्तजन प्रतिवर्ष शुद्ध मन से पवित्र पास्का पर्व की सहर्ष प्रतीक्षा करते हैं, ताकि एकाग्र प्रार्थना तथा परोपकार कर्मों द्वारा मुक्तिदायी रहस्यों में भाग लेकर वे उस अनुग्रह की पूर्णता में आगे बढ़ते जाएं,
जिससे तू अपने पुत्र पुत्रियों को प्रदान करता है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाथ, हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाथ। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, अन्य धर्माध्यक्षों, सभी याजकों, धर्म संगियों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने
और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर उसी प्रार्थना को दोहराएं जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तो युगानुजीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। प्रभु की शांति। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे मुक्तिदाता जो हमारे पापों को हर लेते हैं, धन्य हम सब जो इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आवो, जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। लहू बहा के तूने
कैसा करम है किया, लहू बहा कि तूने कैसा करम है किया। सूली उठा के तूने, सूली उठा के तूने कैसा करम है किया, लहू बहा कि तूने कैसा करम है किया। सारे जहां की खातिर अपना लहू बहाया, सारे जहां की खातिर अपना लहू बहाया। हर एक गुनाह पे गालिब तेरा फजल है आया, हमें बचा कि तूने कैसा करम है किया। सूली उठा के तूने, सूली उठा के तूने कैसा करम है किया, लहू बहा कि तूने कैसा करम है किया, लहू बहा कि तूने कैसा करम है किया। प्रभु कहते हैं, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे पापी की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वह अपना कुमार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरा पवित्र भोज हमें नई शक्ति प्रदान करे और हमारी पुरानी दुर्बलता दूर करके हमें मुक्तिदायी संस्कार का सहभागी बना दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की ज्योति जलाएं। ईश्वर को धन्यवाद। दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, तेरी वफा के लिए। नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के